जय गुरुजी संगत जी। सबसे पहले सत्संग स्टार्ट करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे परम पिता परमेश्वर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, जो ये सत्संग है वो सत्संग है कि गुरुजी ने कब कब कैसे कैसे आकर हमें प्रोटेक्ट किया और हम सोच भी नहीं सकते थे कि कैसे क्या हो गया। एक टाइम लिमिट होती है, जब वो वक्त निकलता है ना, हमें कभी समय पे समझ में नहीं आ पाता कि क्या चल रहा है। एक वक्त निकलने के बाद ही हमें रियलाइज़ होता है, या फिर ये कह सकती हूँ मैं, जब गुरुजी रियलाइज़ करवाते हैं तभी हमें पता चलता है कि हाँ, ये चीज़ ऐसे ऐसे हुई है। तो एक बार हुआ यूँ कि गुरुजी ने हमें खाटू श्याम की यात्रा ब्लेस की। अचानक से ही हमारा प्लान बन गया शाम के टाइम जाने का खाटू श्याम। और जैसे ही हम गुड़गांव में रहते हैं तो हमें रेवाड़ी होकर निकलना था। और जैसे हम रेवाड़ी पे रुके खाना खाने के लिए, क्योंकि एक जो ट्रेन थी इतनी संगत जी भरी हुई थी, क्योंकि अटेंडर में थे, कोई बुकिंग्स नहीं थी, और इतनी ज़्यादा वो ट्रेन भरी हुई थी क्योंकि अगले दिन एकादशी थी। जिस दिन हम निकले थे उसके अगले दिन एकादशी थी, और इतनी ज़्यादा ट्रेन भरी हुई थी। और उतनी कोशिश की, पर वो मेरी बहन का जिसमें तो कोई था, वो मेरी बहन का फ़ोन भी छीनने वाला था और पर्स भी, पर वो बच गया। गुरुजी ने बचा लिया। सबसे पहले मैं उसका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और वो ट्रेन हमारी मिस हो गई। उसके बाद हम जैसे ही डिनर करने के लिए गए होटल में, हमने डिनर नहीं किया। उससे पहले हमें कहीं पे जाना था कि हमें लगा ट्रेन 2-3 घंटे बाद आएगी, कोई होटल में देखते हैं कुछ अरेंजमेंट हो पाता है नहीं। संगत जी, आप यकीन नहीं कर सकते, पूरे एरिया में रात का टाइम था उस दिन 8-9 बजे का, और एक सिंगल कबूतर, मतलब कोई पशु पक्षी आसपास नहीं थे, सिर्फ एक कबूतर बैठा हुआ था वहीं पे। जो होटल था, बड़ी सी बिल्डिंग थी, उसकी खिड़की पे बैठा हुआ था एकदम ऊपर। मतलब मैं दिखा भी नहीं, मेरी मम्मी को दिख गया था। और कोई भी वहाँ पे आसपास कोई भी बर्ड नहीं था, सिर्फ वो एक कबूतर ही था। उसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरुजी हमारे साथ साथ जहाँ हम जा रहे थे हमारे साथ ही थे। और उन्होंने ये चीज़ एहसास भी करवाई कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि आप सोच सकते हो कि एक भी बर्ड वहाँ पे नहीं था, और रात का अंधेरा टाइम, और एक खिड़की पे सिर्फ एक ही कबूतर था सिर्फ, और वो हमारे साथ सच चल रहा था। क्योंकि मेरी बहन हमारे साथ, मतलब हम मम्मी और मेरे छोटे छोटे भाई बहन, हम सब यही थे। और मतलब जो मेरी बहन का जो पर्स था वो चोरी भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। इतनी ज़्यादा भरी हुई ट्रेन, इतनी ज़्यादा धक्का मुक्की हो रही थी संगत जी। वो ट्रेन तो मिस हो गई, लेकिन अगली जो ट्रेन में हम बैठ गए, मतलब हम खड़े खड़े गए, इतनी ज़्यादा ट्रेन, मतलब बुकिंग नहीं थी। उसमें भी गुरुजी ने हमारा कोई ना कोई कष्ट ही काटा होगा, क्योंकि जब भी हम यात्रा ब्लेस करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, तो कोई थोड़ी बहुत कठिनाई आती है। इसका मतलब यही है कि हमारे जो रास्तों के बीच में है, जो वो कष्ट कट रहा है। उसके बाद संगत जी, मैं देखती हूँ कि हमारे घर में जहाँ पे लिया हुआ, वो काफ़ी ज़्यादा जो रूम है वो काफ़ी ज़्यादा संगत जी अंदर में है, काफ़ी ज़्यादा अंडरग्राउंडेड रूम है। उस रूम के जैसे मैं बाहर निकल के देखती हूँ, तो हम जिस फ्लोर पे रहते हैं सिर्फ उसी विंडो पे 2 कबूतर बैठे हुए हैं, और आसपास कोई भी कबूतर नहीं। इतनी सारी खिड़की, इतनी ज़्यादा ऊंची ऊंची बिल्डिंग, कहीं पर कोई भी कबूतर नहीं है। और इतना ही नहीं संगत जी, एक आश्चर्यचकित की बात है कि जो विंडो बंद है, लेकिन पंछी को क्या चाहिए कि खुली स्पेस चाहिए उनको तो रहने के लिए। अगर हम नॉर्मल भी सोच सकते हैं कि कोई प्रैक्टिकल इंसान है जो सोचे कि एक कबूतर है, कोई बात नहीं, आ गए होंगे, ऐसे कोई नई संगत अगर मेरी सुन रही हो, या फिर वो संगत जिनको गुरुजी पे बिलीव नहीं है, उन संगत के लिए स्पेशल मैसेज है ये, कि आप सोच सकते हो कि कबूतर ही तो है, जानवर है, वो तो घूमेंगे ही, छत पे बैठ गए तो कौन सी आश्चर्यचकित की बात है। लेकिन संगत जी, वो आसपास कोई भी कबूतर नहीं था, सिर्फ हमारी विंडो पे ही एक कबूतर था। और उसके बाद भी कोई आसपास कबूतर नहीं था, सिर्फ हमारी विंडो पे। मतलब लगातार मैंने बहुत बारी नोटिस की कि हम सोचते थे कि बंद कमरा है, कहाँ से कोई पक्षी आएगा, लेकिन नहीं संगत जी, वो विंडो पे, उसी विंडो पे, बाथरूम की विंडो है, इसलिए मैं खोलती नहीं हूँ ज़्यादातर। और काफ़ी ज़्यादा जो घर है वो अंदर में, कोई बाहर का कोई भी हमें सीन नहीं दिख पाता है। तो संगत जी, मैं आपको बताती हूँ कि जो वो कबूतर है ना, कबूतर को तो खुला स्पेस चाहिए, जानवर कभी बंद में थोड़ी ना आना चाहेंगे, लेकिन वो कबूतर जो है वो इतनी ज़्यादा खिड़की में टक्कर मारती है, मुँह मतलब चोट से मारती है, मतलब इतनी ज़्यादा उसमें टक्कर मारती है खिड़की में कि वो अंदर आना चाहती है। इसका क्या मतलब, कोई नॉर्मल आप देखोगे तो वो खुले में तो रहना चाहेगा नहीं, तो सिर्फ गुरु जी ही कर सकते हैं, गुरु जी की सेना ही कर सकती है कि वो अंदर आना चाह रही है, हमें प्रोटेक्शन देना चाह रही है।
तो उस ना मैंने 2-3 बार देखा कि वो चोट से, मतलब कई बार तो बैठी होती नॉर्मल, चलो आप सोच सकते हो कोई बात बैठी होगी, लेकिन वो टक्कर मार रही है विंडो में कि अंदर आना चाह रही है, गेट खोलना चाह रही है, विंडो का बहुत बड़ी सी विंडो उसको खोलना चाह रही है, पर वो खोल नहीं पाती है। तो इतना प्रोटेक्शन वो हमें देती है। बाहर बैठी ही रहती है बहुत देर तक, घंटों भर बैठी रहती है। कभी कभी हम जैसे हम एंटर करेंगे वैसे वो टक्कर मारती है विंडो में कि हम विंडो खोल दें, क्योंकि बाथरूम की वजह से बहुत कचरा वगैरह गिर जाता है और मतलब फिर बार बार उठाओ, बाथरूम मैसी हो जाता है, इसलिए हम खोलते नहीं है कि उसको भारी, वो बैठी रहती है कबूतर। और बाथरूम का एरिया है संगत जी, फिर मन भी नहीं करता कि बाथरूम में क्या ही बुलाए। और उसके बाद और वॉशरूम बाथरूम दोनों अटैच्ड भी है इसलिए। और संगत जी वो अंदर आने की इतनी कोशिश करती है, 1-2 बार देखा मैंने, वैसे तो नॉर्मल बैठे रहती, लेकिन कभी कभी वो इतना फोकस करती है, इतना ज़्यादा वो टक्कर मारती है विंडो में कि जैसे कि खिड़की को तोड़ ही देगी। और कभी कभी तो गुरुजी ने इतना ब्लेस किया है, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मुझे एक दिन लगा, कल की बात है, कि जो कबूतर मतलब वो थी नहीं, मुझे ऐसा लगा एक पल विंडो बंद है और अंदर भी नहीं है, विंडो पूरी तरह से बंद है, पूरी तरफ से बंद है हर तरफ से। और मुझे लगा कि जो कबूतर है वो बाथरूम के अंदर एक पल के लिए लगा। और जैसे ही मैंने जाके देखा कि अरे, मैं सोची विंडो खुली होगी इसलिए दिखा, नहीं कि नहीं, विंडो तब बंद थी। और मुझे ऐसा दर्शन हुए खुली आंखों से, वो भी बिना कुछ करे। उसके लिए भी मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, कितने दिव्य दर्शन दिए। और आज सुबह की बात है, काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, घर में भी डिस्टर्बेंस चल रहा है। और मेरे बाबा को भी मम्मी ने अरदास की, वो भी बीमार थे काफ़ी ज़्यादा, मतलब मन में सोचते हैं तो गुरुजी उसको भी पूरा कर देते हैं, कि बहुत ज़्यादा बीमार थे, उनको दवाई वगैरह सूट नहीं कर रही थी, मतलब एज तो ज़्यादा है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा बीमार थे, दवाई वगैरह सूट नहीं करी, दवाई वगैरह लग नहीं रही थी, काफ़ी ज़्यादा ग्लूकोज चढ़ा, एडमिट हुए, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। लेकिन अचानक से गुरुजी ने उनको ब्लेस किया और उनकी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। और 1-2 बार हमने चूहे भी मार दिए थे, क्योंकि वो चूहे इतने ज़्यादा बड़े थे, इतने ज़्यादा नुकसान कर रहे थे। फिर गुरुजी ने कहा कि तुमसे गणपति जी नाराज़ है, तुम उनको 5 लड्डू चढ़ाओ। उसके लिए भी मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ अनंतम अनंतम, कि उन्होंने उपाय बताया कि हमें क्या करना है और हमसे क्या भूल हुई है। उसके लिए भी मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन की गुरुजी ने हमें हर पल एहसास करवाया कि हम तुम्हारे साथ हैं। उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। एंड मैं एक और बात कहना चाहती हूँ गुरुजी को और आप सभी संगत जी को, कि आई एम सो ब्लेस्ड दैट आई हैव एन ऑलमाइटी गॉड एज माई फादर। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ परमात्मा की कि वो मुझे पिता के रूप में मिले और हर पल अपने साया को मुझ पर बनाए रखा। ऐसे ही विश करती हूँ मैं इस यूनिवर्स से कि उनकी कृपा हमेशा मेरे और मेरे पूरे परिवार पर बनी रहे। संगत जी, इस सत्संग को मैं यहीं पे विराम करती हूँ। फिर मिलते हैं एक और गुरुजी के अद्भुत सत्संग के साथ। सत्संग तो अनेक है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकते, लेकिन नेक्स्ट सत्संग में मैं आपको बताऊंगी गुरुजी के अनेक लीलाओं के बारे में। संगत जी, एक और बात, कि आप अपने डिवाइन सत्संग को, इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया हुआ, व्हाट्सअप नंबर, आप उसमें अपने सत्संग को शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी।